हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में बात किए थे। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आदर्शवाद के सिद्धांतों के बारे में। आदर्शवाद के सिद्धांतों के बारे में बात करने से पहले हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि आदर्शवाद को विचारवाद, प्रत्ययवाद, आध्यात्मवाद के नाम से हम जानते हैं। शैक्षिक विचारधाराओं में आदर्शवाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली विचारधारा है। इसको प्लेटो ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इसमें अगर सिद्धांतों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक सत्ता ही मूल तत्व है। आध्यात्मिकता के बारे में बात करना, उसकी सत्ता को मानना, ईश्वर की प्राप्ति करना, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला सिद्धांत है। दूसरा इसमें है विचार ही सत्य है। विचार यानी मानसिकता की बात करता है। यह कहता है कि जो मस्तिष्क में हमारे विचार उत्पन्न होते हैं वह वास्तविक है, वही सत्य है और वही अंतिम है। तीसरा इसमें बताया गया है कि सार्वभौमिक मूल्य ही सत्य है। सार्वभौमिक मूल्य जो विचारों से उत्पन्न होता है, जो कि मान्यता प्राप्त है और जो हम जिसपे सभी लोग एक सामान्य नियम बनाते हैं, उन सबको हम कहते हैं सार्वभौमिक। सारे संसार में एक समान होता है, तो वही सार्वभौमिक मूल्य ही सत्य है। वह अकेला है, इसलिए सत्य है। यहाँ चौथा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट के बारे में बताया जाता है कि नैतिक मूल्य ही अंतिम एवं वास्तविक मूल्य है। नैतिक मूल्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ सहयोग, परोपकार, प्रेम, मूल्य, इन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। इन के बारे में अगर हम कहें तो जीवन के लिए नैतिक मूल्य अंतिम एवं वास्तविक है। पांचवा आपका है कि केवल मानसिक जीवन ही जीने योग्य है। मानसिक जीवन यहाँ हमारे मस्तिष्क की बात करता है, हमारे विचारों की बात करता है, इसलिए कहा गया है कि केवल मानसिक जीवन यानी कि जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, तो केवल मानसिक जीवन ही जीने योग्य है। और छठा आपका है ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि। ज्ञान जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती है, वह जानकारी प्राप्त करना, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, और ज्ञान का सर्वोच्चम रूप अंतर्दृष्टि है। तो यही ज्ञान के बारे में बात करता है कि जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से, जो हम कुछ सीखते हैं, और वही सबसे सर्वोपरि है। सातवां आपका है अनेक तत्व में एक तत्व का सिद्धांत, यानी अनेकता में एकता की यह बात करता है। अध्यात्म अनेकता और एकता की बात करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आदर्शवाद के सिद्धांतों में अनेक तत्वों में एक तत्व के सिद्धांत का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने देखा कि आदर्शवाद के सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पहला है कि आपका आध्यात्मिक सत्ता ही मूल तत्व है, और दूसरा विचार ही सत्य है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे ये सारा, ये जो बाकी अगला हमने दिया है इन्हीं पे ही सारा है। जैसे कि हम कहें कि विचारों के बारे में बात करते हैं तो यह विचार बताता है कि जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं विचार एवं प्रयोजन ही सच्ची एवं वास्तविक है, और सच्ची आध्यात्मिकता ही वास्तविक है। ये अलग अलग तरह से बोला जाता है, ये पॉइंट भी अलग अलग होता है, लेकिन यही दो मुख्य पॉइंट है। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है, तो आप अगर प्रश्न पूछता है तो हमेशा एक या दो ही नंबर का प्रश्न होता है, तो एक नंबर के प्रश्न में आप आराम से कर सकते हैं। दो नंबर का प्रश्न है तो भी आप कर सकते हैं कि आदर्शवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आध्यात्मिक सत्ता ही मूल तत्व है। इसमें आध्यात्मिकता को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। और दूसरा बताया जाता है कि विचार ही सत्य है, क्योंकि इसको विचारवाद के नाम से हम जानते हैं, इसलिए इसमें विचार को महत्व दिया गया है। तो आपने देखा कि यह सिद्धांत अगर दो नंबर में आता है तो आप ऐसे दो नंबर का कर सकते हैं। इसको आप एक हेडिंग के तहत कर सकते हैं, इसे हेडिंग के तहत करते हैं 2 नंबर में, तो आपको इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लेंगे, 2 नंबर का होगा। अगर 1 नंबर में पूछता है तो 2 पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है या बहुत बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।